कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के, सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिस चढ़े अहिस चढ़े सतगुरु मेरा श्याम जी में अहिस चढ़े तन मंद मेरा तन मंद मेरा ताथे सदा सतगुरु मेरा श्याम जी ये जो माया लोक सब त्रिगुण को दिखता ये जो माया लोक सब त्रिगुण को दिखता ये मोह हमसे ये मोह हमसे शास्त्र सब लगे शास्त्र सब लगे ताको खोज करे ताको खोज करे वाचा निवर्ति वाचा निवर्ति आड़ी भई मेरा मेरा सतगुरु मेरा श्याम जी
ओ हरे शोध निराकार पार शोध निराकार पार खोज रहे शोध निराकार पार खोज रहे बहुत बहुविध घोड़िया बहुत बहुविध घोड़िया मेरा मेरा सोजी सब ही पुकारो जो कोई शब्द संता जो कोई शब्द संता मेरा सतगुरु मेरा श्याम जी ओ कृष्ण कन्हैया लाल की महामत जो रूही ब्रह्म सृष्टि की सो सब साहिब के तन दुनिया करी सब कायमा सही है मोहम्मद के बचन सही है मोहम्मद के बचन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सैया मेरी सुधा लीजियो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, शुद्धि देखिए, सब चीज की शुद्धि चाहिए। समय की शुद्धि देखिए, अवसर की शुद्धि। जीवन में दो चीजों की शुद्धि हो जाए तो हम बहुत बड़ा काम भी कर सकते हैं, क्योंकि समय एक बार आता है, वो समय निकल गया तो निकल गया फिर। इसीलिए उस आए हुए समय में ही सत्कर्म कर लेना, सत्धर्म कर लेना, सत्संग कर लेना, सत्शास्त्र का अध्ययन करना, सदगुरु के चरणार बिंद में पहुंच जाना और सत्य पर ब्रह्म परमात्मा को जानना। देखिए, वो समय आता है, फिर दोबारा समय आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं ना, समय को फिर से समय देने के लिए समय नहीं है। ऐसी गजब की बात है ना। समय ऐसा है कि दोबारा समय देने के लिए उसके पास समय नहीं है। एक बार देता है वो समय। जीवन एक बार मिला हमको, अवसर एक अवसर भी ऐसा ही है। जीवन में जो अवसर है ये भी
सदुपयोग करने वाली चीजें हैं। तो हमें बचपन में पढ़ने का अवसर मिला, पढ़ना चाहिए, खूब ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए, तभी तो विद्वान बन सकते हैं। पर पढ़ने का अवसर मिला, वो अवसर में पढ़ाई नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं की तो जीवन भर कहेगा हम पढ़े लिखे नहीं है। जहां भी कैसी प्रस्तुति होती है ना, कि जहां भी बोल देना हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कम पढ़े हैं, और वो अवसर का उसने फायदा उठाया, अच्छी पढ़ाई कर ली, तो कहीं भी वो अपने को अनपढ़ घोषित नहीं करेगा। फिर मैं पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ, जानकार हूँ, मेरे पास जानकारी है, कोई मुझे छल नहीं सकता, ठग नहीं सकता, पीछे नहीं धकेल सकता, क्योंकि मेरे पास जब पूरी जानकारी है तो कौन मुझे परेशान करेगा। हम होंगे ही नहीं परेशान, हम अपनी जानकारी से आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, पढ़ने का अवसर, फिर कमाने का अवसर, धन कमाने का अवसर, व्यापार करने का अवसर, वो भी सामने आता है। उस समय समय से जाकर के दुकान भी नहीं खोलता है, व्यापार भी ठीक से नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी घर बैठे रहता है, कभी घर से देर से जाता है। तो अवसर निकल जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ हो जाएगा, शरीर की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसे ही भक्ति करने का अवसर, भजन करने का अवसर, ज्ञान सीखने का अवसर, ये भी दुर्लभ क्षण है। तो ऐसे अवसर का पल पल का सदुपयोग करना, घड़ी घड़ी का सदुपयोग करना, जीवन को सार्थक बनाना, यही हमारा धर्म है। तो दो चीज हम जीवन में न भूलें, एक समय, दूसरा अवसर। समय अवसर देता है, और वो अवसर समय दोबारा नहीं भी देता है। जीवन में अवसर आते हैं तो समय से उसका काम करना होता है, कोई हमें प्रतीक्षा नहीं करेगा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड नो वेट फॉर मैन, ऐसे कहावत है ना। समय और वो टाइड बोलते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड, ये समुद्र में जो लहरें आती है, समुद्र की लहरें भी आदमी के लिए नहीं रुकती है। लहरें आती है जाती है, आती है जाती है। आदमी मुझे देखने आ रहा है, दर्शक मुझे देखने आ रहा है, ऐसा करके वो जो लहरें हैं वो नहीं रुकती है। उनका समय से आना होता है, समय से लौटना होता है, कभी किसी के लिए वो रुक नहीं सकते। ऐसे ही समय भी किसी के लिए रुक नहीं सकता है, समय निकल जाता है। प्रातः काल का समय निकल गया, दोपहर का समय निकल गया, शाम का समय, रात्रि का समय, ये समय निकलते रहता है। तो समय रहते कुछ कर लेना, समय रहते ही जीवन को सार्थक बना लेना, समय रहते ही परम पद और मोक्ष पद के सहभागी बन जाना, ये हमारे लिए कल्याणकारी कार्य है, जो हम करते आ रहे हैं, नित्य करते हैं। गुरु जी ने ऐसी शिक्षा हमें दी है कि हम समय से उठते हैं, समय से सब कार्य कर लेते हैं, और समय का महत्व समझते हैं। जैसे गुरु जी ने मंगल सूक्ति में कहा ना, कि समय का सदुपयोग करो तो समय तुमको आशीर्वाद देगा। कैसी विचित्र बात है ना, जो समय का सदुपयोग करते, समय ही उनको आशीर्वाद देता है। समय तो टाइम है, पर टाइम कैसे आशीर्वाद देगा? देता है क्योंकि समय से सब काम हो जाए तो आदमी आगे बढ़ सकता है, बहुत ऊंचाई को छू सकता है। इसके लिए सोच समझ करके कदम उठाना और सदा सदा सत्कर्म में संलग्न रहना। तो आज जो प्रकरण शुरू कर रहे हैं, संयम मेरी शुद्ध लीजियो, श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी धर्मावलंबी, सभी साधकों से, सभी धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, उन सब से कहते हैं कि मेरी शुद्ध लीजियो, मेरे पास जो शुद्धि है, ज्ञान है,
उसको आप सुने, ग्रहण करें, जीवन में धारण करें, क्योंकि ज्ञान का भी महाज्ञान तो तारतम है। ऐसा तारतम ज्ञान मेरे पास है जिससे परब्रह्म की भक्ति हो सकती है। इसीलिए मेरी बात को आप सुने, मुझे ध्यान दें, मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर आप विचार करें, चिंतन करें। जो कोई अहल किताब, जितने भी किताब के हकदार हैं ना, धर्म ग्रंथों के हकदार हैं, जैसे हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में वेद इत्यादि धर्मशास्त्र के हकदार अपने आप को मानते हैं। हिंदू हैं इसलिए वेद हमारे हैं, 4 वेद हमारे हैं, पुराण हमारे हैं, उपनिषद हमारे हैं हकदार। अहल किताब मतलब उसके उसके हक को जीवन में ग्रहण करना, ये मेरा, ऐसा भाव लेना, ये मेरे धर्म ग्रंथ, ये मेरा धर्म, ये मेरी भक्ति, ये मेरी पूजा, ऐसे करके उसके अधिकारी बन जाना। तो श्री जी कहते हैं कि जैसे हिंदू अपने धर्म ग्रंथों के अधिकारी हैं, ऐसे ही ईसाई अपने धर्म ग्रंथ के अधिकारी हैं, बाइबल के अधिकारी हैं, इंजिल के अधिकारी हैं वो लोग। और इस्लाम परंपरा के मुस्लिम हैं तो कुरान के अधिकारी वो लोग हैं। और भी जितने भी धर्म हैं और जितने धर्म ग्रंथ हैं उनके अधिकारी सबको एक साथ श्री जी महाराज संबोधन कर रहे हैं कि मेरी शुद्धि को आप लोग सुने, समझें, विचार करें। तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, आप सबके जो है भाग्य में, आप सबके ललाट में क्या लिखा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति सबके लिए लिखा है। क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की महिमा बताई गई है। शब्द अलग अलग है, बताने का रंग ढंग अलग अलग है, परंतु लक्ष्य एक है, सबका गंतव्य एक है। इसलिए आप सबके भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति लिखी हुई है। सुन के जागो सिताब, इसलिए इस बात को सुन करके आप सब लोग जग जाओ, जल्दी से जग जाओ, क्योंकि आप ज़्यादा आराम करते रहोगे तो जगने का समय भी निकल जाएगा। इसलिए सिताब का अर्थ होता है जल्दी से जल्दी, फटाफट। क्योंकि फटाफट काम होता है ना तो बहुत काम हो जाता है, और आराम से काम करो तो कभी होता नहीं। सुबह आप देखिए, सुबह उठे और आराम से नहा रहे हैं, तब तो आरती छूट जाएगी। देखिए, तो इसी प्रकार से आप आराम से कमरे में आप कुछ हिलडोल कर रहे हैं, इधर उधर कमरे में सजा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो चर्चा का समय जो है वो निकल जाएगा। तो ऐसे ही कई उदाहरण है जीवन में कि जहाँ हम आराम करते हैं, जहाँ विराम लगाते हैं हम, वही अवसर से हम चूक जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं जल्दी करो, जागने के लिए विलंब मत करो। जागने की घड़ी आती है तो फट से जाग जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को समझ करके गंतव्य में हमेशा हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ना छूटी शरीयत कर्म की। देखिए, हिंदू परंपरा में कर्मकांड को धर्म माना जाता है ना, जबकि कर्मकांड धर्म का एक अंग है। कर्मकांड ही धर्म नहीं है, पर कर्मकांड धर्म का एक अंग है। पर एक अंग को ही पालन करके लोग सोचते हैं कि यही सबसे बड़ा धर्म है, हमने कर्मकांड कर लिया, कर्म हमने कर लिया तो धर्म हमारा हो गया। पर कर्म से परे उपासना भी है, उपासना से परे ज्ञान भी है, ज्ञान से परे भक्ति भी है। ये सब सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी में चढ़ करके कोई मान ले कि मैंने सब कुछ कर लिया, एक सीढ़ी तो सीढ़ियों का एक भाग है, एक हिस्सा है, एक इकाई है। सीढ़ियां तो और भी बहुत है ना, जिसे हमें चढ़ करके ही पार करना होता है। पर एक सीढ़ी में खड़े होकर के कोई कहे कि बस हम चढ़ गए, पहाड़ चढ़ गए,
ऐसा सोच करके वहाँ खड़ा हो जाए और फोटो खिंचवाए कि हम सबसे ऊंचे स्थान में पहुंच गए, ऐसा सोच करके तो लोग मानेंगे कि ये पहुंच गए, परंतु वास्तविकता से वो बहुत दूर है। अभी तो चढ़ना प्रारंभ किया है उसने, वो अंतिम सीढ़ी में नहीं पहुंचा है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि इसीलिए कर्म भी करो, एक सीढ़ी भी चढ़ो, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ो ना, तीसरी भी चढ़ो, चौथी भी चढ़ो। एक कक्षा पढ़ने के बाद कोई स्कूल में फोटो खिंचा ले, कहे हम पढ़ गए, कुछ नहीं होगा। दूसरी कक्षा भी पढ़ो, तीसरी भी पढ़ो, चौथी भी पढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ो, आगे बढ़ते चलो। तो ऐसे ही कर्मकांड से उपासना ज्ञान भक्ति की ओर हमें आगे बढ़ना है। और जो मुस्लिम परंपरा, क्योंकि श्री जी के समय में उनका ही राज था, उस परंपरा में शरीयत को पकड़ करके लोग बैठ जाते हैं। शरिया कानून, शरीयत का धर्म, ऐसे सब पालन करते रहते हैं। उससे आगे तरीकत है, हकीकत है, ये तो मार्फत है। ऐसे ऐसे श्रेणियाँ वहाँ भी हैं। हर धर्म की परंपराओं में श्रेणियाँ तो होती ही होती है, तो उनमें चढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है। ना छूटी तरीकत उपासन, कई लोग शरीयत से तो एक कदम आगे बढ़ते हैं, तरीकत में जाकर के कर्म से आगे बढ़ते हैं, तो उपासना में जाकर के रह जाते हैं। ये मंत्र का जाप करो, ये मंत्र का जाप करो, ये व्रत करो, ये ऐसे करके उसी में रह जाते हैं। तो श्री जी कहते हैं उस उपासना से भी आगे बढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य उससे दूर है। उस लक्ष्य तक जाने के लिए आप अपनी यात्रा को जारी रखो, यात्रा को भंग मत करो, यात्रा में रुको मत। रुकने से यात्रा पूरी नहीं होगी, बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते रहना है। मगज न पावी मायना, और कई कई लोग तो धर्म ग्रंथों के रहस्य को, गहराई को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से समझ लेना, ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो हम लोग, हमारे लिए धर्म ग्रंथ, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्र लिखने के बाद फिर वाणियाँ लिखी गई। तो वाणियों में कबीर की वाणी सबसे पहले लिखी गई, फिर ये गुरु नानक की वाणी, दादू की वाणी, सूर की वाणी, मीरा की वाणी, तुलसी की वाणी और श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी। वाणी परंपरा, शास्त्र परंपरा होने के बाद वाणी परंपरा शुरू हो गई। तो वाणी परंपरा के जो उपासक हैं, उन संप्रदायों में दीक्षित जो उपासक हैं, वो अपने वाणी को पाठ करते रहते हैं। आप देखिए गुरुद्वारा में गुरुवाणी पढ़ते हुए आप देखते हैं। कबीर मंदिर में आप जा कर के देखिए तो कबीर की वाणी पढ़ते हुए, दादू के उपासक दादू की वाणी पढ़ते हुए, ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। और हम लोग कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय हमारा है, तो हम लोग भी वाणी पढ़ते रहते हैं। अपने सदगुरु की वाणी, श्री जी की वाणी पाठ पारायण हम करते रहते हैं। पर जितने लोग भी पढ़ते हैं, क्या उसके अंदरूनी अर्थ कहते हैं ना, इनर मीनिंग कहते हैं ना, जो छुपी हुई बात है, वो क्या सबके सब समझेंगे जितने पढ़ेंगे? पाठ हो जाता है, परंतु उसकी गहराई में उतरना और उसके मर्म को समझना सबके बस की बात नहीं है। हर धर्म ग्रंथ में ऊपर ऊपर से पाठ करने वाले पढ़ते रहते हैं, पर धर्म ग्रंथ क्या लक्ष्य बता रहा है, किस ओर निर्देश कर रहा है, ये सबको पता नहीं होता। चले सब बस परे मन्ना, और दुनिया के सब लोग चल रहे हैं और मन के बस में होकर के, मन के मुताबिक सब लोग चल रहे हैं। पर मन तो बड़ा चंचल होता है, मन स्थायी नहीं होता है, तो मनमुखी बन करके चलने से कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तभी गुरु जी ने मंगल सूक्ति में कहा, गुरुमुखी बनो, मनमुखी मत बनो। छोटी सी बात है पर बहुत गंभीर बात है, अर्थपूर्ण बात है कि गुरुमुखी बनने से गुरु आपको लक्ष्य बता देते हैं, अर्थ खोल देते हैं। कोई भी चीज का अर्थ एक तालीम लेने की परंपरा है ना, प्रशिक्षण कहते हैं ना, ऐसे ही वाणी की भी तालीम लेने की परंपरा है। कई लोग क्या करते हैं कि खुद ही अध्ययन करेंगे, खुद ही अर्थ करने लग जाएंगे,
तो पारंपरिक जो अर्थ है उससे वो हट जाएंगे। फिर एक परंपरा है, पारंपरिक है, जैसे गायन विद्या में भी पारंपरिक गायन विद्या है कि कौन से राग को किस परंपरा से गाया जाता है, ये एक परंपरा है। इसी तरह वेदों के ऋचाओं को उच्चारण करने की भी परंपरा है। वेद की ऋचाएं कैसे पढ़ी जाती है, कैसे उच्चारण होता है, एक परंपरा है ना, उसकी परंपरा। हर चीज में आप देखिए, संगीत शास्त्र में देखिए, या ज्ञान के क्षेत्र में आप देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में आप देखिए, परंपराएं हर जगह होती है। ऐसे ही संप्रदाय और धर्म के क्षेत्र में भी परंपराएं होती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि परंपराओं को तोड़ो, पर परंपराओं को तोड़ने से धर्म नहीं बचेगा। परंपराओं में सुधार लाया जा सकता है, परंपराओं को परिष्कृत किया जा सकता है, परंपराओं को और विकसित किया जा सकता है, पर उसको तोड़ा नहीं जाएगा। आप देखिए, देश का एक संविधान बनता है ना, जैसे भारत का संविधान बना, तो संविधान में कुछ संशोधन होते हैं, वक्त वक्त पे आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन जरूर होते हैं, पर संविधान बदला नहीं जाता है ना। एक बार संविधान बना सो बना, उसको बदला नहीं जाएगा, पर उसमें परिवर्तन किया जाएगा, परिमार्जन किया जाएगा, और कुछ न कुछ अमेंडमेंट कहते हैं, वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे ही धार्मिक एक परंपरा चली आती है, उस परंपरा में हर एक को चलना है, आगे बढ़ना है, पर मनमुखी बन करके। जैसे आप देखिए कि एक सनातन हिंदू परंपरा है, उस परंपरा में हजारों लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। फिर आप देखिए कि उसी परंपरा के जो देवता हो गए या अवतारी पुरुष हो गए, उनकी पूजा चलती रहती है। फिर बीच में कोई एक गुरु आ जाता है और क्या करता है कि नई परंपरा, नई विभूतियां और नई नई चीजों की बातें करता है। तो पुराने लोग भी फिर क्या है कि सुनी सुनाई में जाकर के उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो आज आप देखिए कि विभूतियों की पूजा ज्यादा हो रही है, विभूतियों के उपासक ज्यादा मिल रहे हैं, और विभूतिवान छूटते जा रहे हैं। कृष्ण की पूजा छूटती जा रही है, और कृष्ण के विभूति के रूप में, जैसे आप देखिए ना कि खाटू वाले श्याम कहते हैं ना, कृष्ण की एक विभूति के रूप में वो आए। अब उनके भजन दिन रात गा करके बड़े बड़े उत्सव लोग किए जा रहे हैं, कृष्ण तो छूटते जा रहे हैं। असली जो है, असली स्वरूप छूट रहा है, विभूतियों के पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं। जहां भी आप देखिए, तो देखिए कि साईं बाबा करके एक संत आए, उनकी पूजा में लोग इतने मस्त हो गए कि जो पुराने देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छूटती जा रही है। एक विभूति आ जाते हैं, एक अवतारी आ जाते हैं, या एक कोई संत आ जाते हैं, तो उनकी भक्ति में लोग इतने डूब जाते हैं कि वास्तविक पूजा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए ये भी क्या है कि कई कई धर्म, कई कई संप्रदाय ऐसे हैं कि मनमुखी कहते हैं ना, मन से ही उसका अर्थ निकाल लिया, पारंपरिक अर्थ की तरफ वो गए नहीं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, चले सब बस परे मन्ना, दुनिया के लोग मन के बस में हो करके अपने मन चाहे करते जा रहे हैं। पर धर्म ऐसी चीज नहीं है, धर्म तो वास्तविकता से जुड़ने की चीज है। मन से आप कुछ करो, इससे अच्छा है कि गुरु गुरु कृपा और गुरु के उपदेश के आधार पे आप करो, तो आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विद्यार्थी मन से ही पढ़ रहा है और टीचर से पढ़ रहा है, अपने मन से किताब पढ़ रहा है और टीचर से पढ़ रहा है, तो फर्क तो होता ही है। मन से पढ़ेगा तो उतना ही ज्ञान रहेगा जो कुछ उसने हासिल किया है, टीचर से पढ़ेगा तो टीचर के पास जो ज्ञान है उसका भी उसको हिस्सा मिल जाता है। इसीलिए गुरु से कोई चीज़ सीखना, गुरु परंपरा का अनुयायी बनना, गुरुमुखी बनना और जीवन को आगे बढ़ाना, यही सुंदर कार्य होता है।
तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी संप्रदाय वालों से यही बता रहे हैं कि असलियत को पकड़ो, और नहीं पकड़ पा रहे हो तो मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको शुद्धि दे सकता हूँ, वास्तविकता क्या है, परब्रह्म कहाँ है, किसकी भक्ति होनी चाहिए, किस भक्ति से आप जल्दी मुक्ति को प्राप्ति कर सकते हैं, ये सब रहस्य खोल खोल करके मैं बता सकता हूँ। तो आज का भी हमारा समय यहीं पूर्ण होने आ रहा है। कल भी मैंने जानकारी आपको दी थी कि हमारे मेले अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक मेला पूरा होता है तो दूसरा कहीं न कहीं आ ही जाता है। ऐसे तो प्रणामी समाज इतना बड़ा है कि मेले ही मेले होते रहते हैं, पर सुंदर साथ जहाँ अपने को अनुकूल हो, जहाँ जा सकते हैं, जहाँ पहुँच सकते हैं, सुंदर साथ वहीं पहुँचते हैं। क्योंकि एक ही जगह मेला हो तो सबका पहुँचना संभव नहीं है। इसलिए जगह जगह मेला करने से उस क्षेत्र के सुंदर साथ वहाँ पर सहभागी बन सकते हैं। तो हम लोगों ने कालिम्पोंग में मेला किया, इच्छे में किया, मंगलधाम में किया। इस क्षेत्र के सुंदर साथ सहभागी बने, बाहर से भी कुछ आए पर ज़्यादा यहाँ के सुंदर साथ उसका आनंद ले सके। अब इटहरी में हमारा मेला आ रहा है 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक 108 पारायण और MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल का उद्घाटन और विविध कार्यक्रम हमारे साथ वहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो उसमें सुंदर साथ को सम्मिलित होना है, तन मन धन से सम्मिलित होना है। तो कल भी मैंने ऑनलाइन सुंदर साथ को जानकारी दी थी और आज भी जानकारी दे रहे हैं कि जो भी उस पारायण में संलग्न होना चाहेंगे या पारायण दे करके अपने जो है जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करते रहेंगे। और हमारी यात्रा भी शुरू हो रही है। कैमरी में भी, हरियाणा में भी 108 पारायण हो रहा है। मंदिर बने 50 साल हो गए और दयालदास जी महाराज वहाँ मंदिर का विकास करते रहे, अभी धाम पधार गए। उनकी स्मृति में और मंदिर के 50 साल पूर्ण होने पर वहाँ भी 108 पारायण का शुभारंभ आज ही से प्रारंभ होगा। उसमें भी मुझे सहभागी बनना है। और करनाल में भी वार्षिक मेला बाबा दयाराम साहब का मेला वहाँ पर आ रहा है और वर्तमान महाराज जी के गादी नसीने के 25 साल पूर्व होने पर वहाँ भी कार्यक्रम है। और श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद द्वारा निर्मित हरिद्वार श्री कृष्ण प्रणामी निजधाम का भी वार्षिक मेला विजयाभिनंद महोत्सव आ रहा है, तो उसमें भी हमें सहभागी बनना है। इतना कार्यक्रम में सहभागी बनते बनते फिर नेपाल इटहरी का मेले का समय आ जाएगा। वहाँ तो पूरी रूप से, क्योंकि उस मेले को हम लोग ही आगे बढ़ा रहे हैं और उस मेले में हम लोग संलग्न होकर के ही मेले को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। तो आप सभी सुंदर साथ भी उसमें सहभागी बनेंगे, जुटेंगे और राज्य के द्वारा स्थापित और राज्य द्वारा प्रेरित जो कार्य है उसमें आप हमेशा ही सहयोगी बनेंगे। यही आशा के साथ आज मंगलधाम में जिनकी ओर से सेवाएं हमारे पास आई हैं, मुंबई निवासी कमलेश देवकरण ठक्कर, धर्मपत्नी चित्रा, सुपुत्री सुप्रिया, पुत्र उत्कर्ष, पुत्र वधु मिनोरका परिवार की ओर से सेवा प्राप्त हुई है। भोग भंडारे की और एक विद्यार्थी की शिक्षा की सेवा में प्राप्त हुई है, उनको मंगल बधाई। और आज के दिन ही घाटकोपर से परमधाम वासी शशिकांत लीलाधर सोमैया की तिथि सेवा, सुबह नाश्ता श्रीमती सरोज, सुपुत्र श्रीधर, सचिन, भावेश्वरी दनानी और आदित्य रौनक, ये सब परिवार का नाम है। सभी की ओर से ये सेवाएं प्राप्त हुई है भोग भंडारे के लिए। तो उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ना छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी तरीकत उपासना, मगज न पावे मायना, चले सब बस परे माना।
चले सब बस परे माना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की